everyone. Today we are going to start a new topic that is the list in HTML. सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि लिस्ट होती क्या है और कितने टाइप्स की लिस्ट है जो कि हम HTML में यूज करते हैं. So lists in HTML are used to organize data on web pages into an ordered or unordered format to make the information easier to read and visually appealing. कहने का मतलब क्या है कि जो HTML में लिस्ट होती हैं उनको हम क्यों यूज करते हैं. उनका यूज हम इसलिए अपने वेब पेजेस में करते हैं जिससे कि हमारे वेब पेज में का जो डेटा है वो हमको ऑर्गेनाइज फॉर्म में दिखाई दे, आसानी से रीडेबल हो जाए और विजुअली भी अपीलिंग हो, मीन्स दिखने में भी अच्छा लगे. तो बेसिकली 3 टाइप्स की लिस्ट होती हैं HTML में. फर्स्ट वन इज द ऑर्डर्ड लिस्ट, सेकंड वन इज द अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड थर्ड वन इज द डिस्क्रिप्शन लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट. कुछ जगह पे इसको डिस्क्रिप्शन लिस्ट बोल लिखा होता है तो कुछ जगह पर इसको डेफिनेशन लिस्ट लिखा होता है, तो बोथ आर करेक्ट. तो वन बाय वन हम तीनों टाइप की लिस्ट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है. So these lists are used when the order of the item is important. जैसा कि इसका नाम हमें बता रहे कि ऑर्डर्ड लिस्ट क्या करेगी कि ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज हम उस जगह पे करेंगे जहां पर कि हमें चीजों को ऑर्डर में दिखाने की जरूरत है, उनकी एक सीक्वेंस होना जरूरी है. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय OL टैग. ठीक है, तो ऑर्डर्ड का O ले लिया है और लिस्ट का L ले लिया है, तो उससे ये बन गया है OL टैग. इट इज अ कंटेनर टैग, तो उसमें हमें स्टार्टिंग टैग भी देना पड़ता है और एंडिंग टैग भी देना होता है. ईच आइटम इन एन ऑर्डर्ड लिस्ट इज मार्क्ड विद नंबर्स और लेटर्स. तो ऐसी लिस्ट जिसमें हम हर आइटम को नंबर से या लेटर से मार्क करेंगे तो उस तरीके की लिस्ट को हम बोलते हैं कि वो हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट होगी. ईच लिस्ट आइटम बिगिंस विद LI टैग. तो मेन जो लिस्ट होगी वो हमारी ऑर्डर OL टैग से स्टार्ट होगी और जो LI हर आइटम्स को हमें शो करने के लिए हमको LI टैग का यूज करना पड़ता है, दैट इज द लिस्ट आइटम टैग. ऑर्डर्ड लिस्ट के 2 एट्रीब्यूट होते हैं, एक होता है टाइप और दूसरा होता है स्टार्ट. जैसे कि कोई लिस्ट है, मुझे अगर वो ABC की फॉर्म में दिखानी है तो मैं उसमें टाइप बताऊंगी ABC. और स्टार्ट फॉर एग्जांपल मुझे जो है वो लेटर E से स्टार्ट कराना है, तो मुझे स्टार्ट, क्योंकि मेरा लेटर E जो है वो 5th पोजीशन पे आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो स्टार्ट वैल्यू दी है वो 5 दे दी है. तो फॉर एग्जांपल ये मैंने डिफरेंट लिस्ट दिखाई है, ऑर्डर लिस्ट 1 2 3 देन ABC. रोमन में हम दिखा सकते हैं, ये कैपिटल में रोमन भी हो सकता है, स्मॉल में ABCD भी हो सकती है. तो मीन्स जहां पर भी हम एक ऑर्डर या सीक्वेंस फॉलो कर रहे होते वहां पे जो है हम ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज करते हैं. तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं. तो ये मेरे पास बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का. तो सबसे पहले मैं एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाती हूँ. हम यही वाली ऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ बना के देखेंगे, एप्पल बनाना ऑरेंज. सबसे पहले मैंने लिख लिया ऑर्डर्ड लिस्ट और उसके बाद जो ऑर्डर्ड लिस्ट में मेरा पहला आइटम है वो है एप्पल, तो इसलिए मैं इसको LI टैग से रिप्रेजेंट कर रही हूँ एंड देन क्लोज दिस टैग, क्योंकि LI टैग जो है वो कंटेनर टैग है. देन एप्पल बनाना then LI tag close and then LI tag that is orange. ठीक है, अब इस LI टैग को हम क्लोज कर देते हैं. अब इस फाइल को हम सेव करते हैं और हम अपना आउटपुट देखते हैं. मैं अपने वेब पेज पर आ जाऊंगी C. तो अब मैंने यहाँ पे अभी कोई भी टाइप नहीं दिया था, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट जो है वो उसने जो ऑर्डर लिया है वो 1 2 3 ले लिया है. ठीक है, अब अगर मैं चाहती हूँ कि नहीं मेरा ऑर्डर जो है वो 1 2 3 नहीं बल्कि ABC आना चाहिए, तो मैं इस लिस्ट में क्या चेंज कर दूंगी, यहाँ पे मेरा OL टैग क्लोज हो जाएगा क्योंकि ऑर्डर लिस्ट जो है वो एक मेरी कंटेनर टैग है. अब यहाँ पर क्या करते हैं कि मुझे ABC में सीक्वेंस दिखानी है, तो मैं यही सेम अपना डेटा ले लेती हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ. यहाँ पे सिर्फ मैं इस बार टाइप और बता देती हूँ, जो कि हमने 2 एट्रीब्यूट के बारे में बात की थी कि OL टैग के 2 एट्रीब्यूट होते हैं, एक होता है टाइप और एक होता है स्टार्ट. हम सबसे पहले टाइप से शुरू करके देख लेते हैं कि मुझे टाइप क्या चाहिए. मुझे इस बार टाइप 1 2 3 नहीं चाहिए बल्कि ABC सीक्वेंस चाहिए. फाइल को करेंगे सेव. आप Ctrl+S भी कर सकते हो या फाइल टैब पे जाकर भी सी. तो अब मेरी सीक्वेंस जो है वो ABC आ गई. ठीक है, मैं चाहती हूँ कि भाई मेरा जो सीक्वेंस है वो स्मॉल रोमन में आए, तो एक काम करते हैं अलग से ही बना के देख लेते हैं.
तो यहाँ पर जो अब मैं लूंगी वो टाइप मुझे जो लेना पड़ेगा वो डबल कोट्स में हम स्मॉल आई ले लेंगे और फाइल को अपनी करेंगे सेव सी। अब क्या हुआ, इसने स्मॉल रोमन में ले लिया। तो इस तरीके से हम अपनी ऑर्डर लिस्ट जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो स्टार्ट वो है वो क्या करता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो रोमन वाला लिया है, मैं इसमें स्टार्ट एट्रीब्यूट यूज करती हूँ और स्टार्ट एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है वो मैं दे देती हूँ 5। फिर देखती हूँ कि मेरा क्या होता है। फाइल को करेंगे सेव, अपने वेब पेज पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे सी। तो अब मेरी सीक्वेंस कैसी हो गई, 5 6 7। फॉर एग्जाम्पल ये ABC है, मैं चाहती हूँ मेरा जो है वो ई से स्टार्ट हो। तो मैं क्या कर दूंगी कि यहाँ पे जो टाइप मैंने ए दे दिया था और मैं स्टार्ट जो है वो यहाँ पे 5 से कर देंगे। फाइल को करेंगे सेव एंड देन रिफ्रेश करेंगे CEFG। तो ये इस तरीके से हम अपनी ऑर्डर लिस्ट को प्रिपेयर करते हैं। और दो एट्रीब्यूट होते हैं, एक होता है टाइप जिसमें हम बताते हैं कि हमारी जो सीक्वेंस है वो किस तरीके की होगी, 1 2 3 होगी या ABC होगी, कैपिटल ABC है या स्मॉल ABC है, रोमन में है या स्मॉल स्मॉल रोमन में है या कैपिटल रोमन में है। और उसके बाद स्टार्ट एट्रीब्यूट जो है वो हमारा ये बताता है कि कहाँ से हमें अपनी लिस्ट को स्टार्ट करना है। तो आई होप सो कि ये वाला जो आपका टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हम अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट की तरफ। तो जो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है वो बेसिकली हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमें कोई एक स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो नहीं करना होता है। मीन्स किसी भी ऑर्डर में आप उसको यूज कर लो। सो दीज लिस्ट आर यूज फॉर आइटम दैट डू नॉट नीड टू बी इन एनी स्पेसिफिक ऑर्डर। ठीक है, जहां पे कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होगा वहां पे अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज होगी, और जहां पे स्पेसिफिक ऑर्डर की जरूरत होगी वहां पर हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट यूज होगी। दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय यूएल टैग। इट इज अ कंटेनर टैग। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट हमें स्टार्टिंग टैग भी देना पड़ेगा और एंडिंग टैग भी देना पड़ेगा। ईच आइटम इन एन अनऑर्डर्ड लिस्ट इज मार्क्ड विद बुलेट्स। अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमारी नंबरिंग नहीं होती है, कोई सीक्वेंस नहीं होती है, बल्कि हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बुलेट्स के साथ। ईच आइटम बिगिंस विद एलआई टैग। एलआई टैग का यूज करेंगे। इट हैज एन एट्रीब्यूट टाइप। इसमें कोई ऑर्डर नहीं है इसलिए स्टार्ट एट्रीब्यूट का कोई यूज ही नहीं बनता। इसलिए सिर्फ इसका एक ही एट्रीब्यूट होता है, दैट इज द टाइप एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारी तीन वैल्यूज में तीन टाइप की हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट हो सकती है। ये जो फिल्ड वाले सर्कल होते हैं इनको हम डिस्क बोलते हैं। ये जो एम्प्टी सर्कल हैं इनको हम सर्कल बोलते हैं। और ये जो फिल्ड बॉक्सेस हैं इनको हम स्क्वायर बोलते हैं। तो तीन वैल्यूज हो जाती हैं आपकी, डिस्क, सर्कल एंड स्क्वायर। तो इसको प्रैक्टिकली हम करके देख लेते हैं कि यहाँ से हम अपनी ऑर्डर्ड लिस्ट वाली हटा देते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट देते हैं, और अनऑर्डर्ड लिस्ट में एलआई लिस्ट आइटम सबसे पहले था हमारा एप्पल, देन एलआई क्लोज, आफ्टर दैट एलआई, देन बनाना, देन एलआई क्लोज, एंड आफ्टर दैट ऑरेंज एंड एलआई क्लोज। अब हम इस अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्लोज कर देंगे क्योंकि लिस्ट कंप्लीट हो गई है। फाइल को करते हैं सेव, कंट्रोल एस, और फिर रिफ्रेश करके देखते हैं सी। ये क्या हुआ कि बाय डिफॉल्ट जो है इसने हमारे डिस्क ले लिए हैं, यानी फील्ड सर्कल्स ले लिए। ठीक है, अब मैं क्या चाहती हूँ कि नहीं, मुझे फील्ड सर्कल नहीं चाहिए बल्कि मुझे तो हॉलो सर्कल्स चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा उस केस में, मैंने सेम लिस्ट को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ पे बस हमको एक एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा, दैट इज टाइप, और डबल कोट्स में हम उसको लिख देंगे सर्कल। फाइल को करते हैं सेव, कंट्रोल एस, एंड देन रिफ्रेश योर पेज। तो देखिए अब यहाँ पे हॉलो सर्कल्स बन के आ गए। अब मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे पास भाई जो लिस्ट है उसमें जो बुलेट्स हों वो स्क्वायर हों। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बस मैं यहाँ पे यूएल से पहले लिखूंगी टाइप इक्वल टू डबल कोट्स में स्क्वायर, and then save your file, control S, go to your web page and refresh it। see, तो ये हमने पहला वाला जो filled circle है वो है disk, जो दूसरा hollow circle है that is the circle, और ये जो है हमारे squares जो हैं these are the squares। तो ये तीन तरीके की हमने यहाँ पर unordered list create कर दी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है that is the
डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होती है? डिस्क्रिप्शन लिस्ट या डेफिनेशन लिस्ट। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट हमारी एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें हम क्या चाहते हैं कि कोई एक हमारी टर्म है और उसके बारे में हम कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं। तो दीज लिस्ट आर यूज्ड व्हेन वी वांट टू रिप्रेजेंट आर टर्म्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग डिस्क्रिप्शन। हम कोई टर्म को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और उसका डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो टर्म है वो कंप्यूटर हमारी टर्म है और इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये हमारी उसका डिस्क्रिप्शन है। तो जब हमें इस तरीके की लिस्ट अगर प्रिपेयर करनी है तो उस केस में हम जो है वो डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज करते हैं। द डीएल टैग डिफाइन द डिस्क्रिप्शन लिस्ट, द डीटी टैग डिफाइन द टर्म। हमने यहाँ पे दो चीजों की बात करी, एक तो होती है टर्म और एक होता है उसका डिस्क्रिप्शन। तो जो टर्म है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग द डीटी टैग और जो उसका डिस्क्रिप्शन होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग द डीटी टैग। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि क्या होता है हमारे इसमें। तो बेसिकली यहाँ पे हम सबसे पहले यूज कर लेते हैं अपनी डीएल, दैट इज द डिस्क्रिप्शन लिस्ट। उसके बाद हमने यूज किया डीटी, जो हमारी क्या है डिस्क्रिप्शन की टर्म है, जो भी जिसके बारे में भी हमको लिखना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सेम ले लेती हूँ कंप्यूटर, और उसके बाद क्या करना है कि उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो लिख देते हैं हम इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक, इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, और उसके बाद अपनी डीएल को कर देते हैं हम क्लोज, अपनी फाइल को करते हैं कंट्रोल एस और फिर हम उसको रिफ्रेश करके देखते हैं। सी, तो ये क्या हुआ कि मेरी ये एक टर्म आ गई और उसके नीचे उसका जो है वो डिस्क्रिप्शन आ गया। तो इस तरीके से हम अपनी ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट को प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप हमने किस तरीके से इसकी कोटिंग की है। सो आई होप सो कि ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन ड्रॉप अ कमेंट, आई विल रिप्लाई यू देयर। और मैंने नेस्टेड लिस्ट के ऊपर भी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो जिसको भी अगर वो वीडियोस देखनी हो तो प्लीज़ वो मेरी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।